हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे। तो जैसा कि आप सब लोग इंतज़ार कर रहे थे फिर से वेट लॉस जर्नी शुरू करने का, वेट लॉस चैलेंज का, तो मैं आप सब लोगों के लिए लेकर आई हूँ आज से 30 डेज़ का वेट लॉस चैलेंज। जो लोग मेरे साथ वेट लॉस करना चाहते हो वो आज से ही शुरू कर देना, और अगर ये वीडियो आपको कल मिले तो कल से शुरू कर देना, ठीक है। तो अभी दिन की शुरुआत मैं कर रही हूँ वेट लॉस डिटॉक्स ड्रिंक के साथ, जिसमें मैंने लिया है थोड़ा सा सौंफ, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा साबुत धनिया, थोड़ी सी कच्ची हल्दी और थोड़ा सा अदरक, ठीक है। इन सबको अच्छे से बॉईल करके आपको छान लेना है। अगर आप इसमें 1 चम्मच शहद ऐड करना चाहो, आपको डायबिटीज़ ना हो तो आप ऐड कर सकते हो, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर देना, ठीक है। तो इसको आराम से सिप सिप करके पीना। उसके बाद फ्रेश अप होके आना, जैसे भी मतलब आप पहले फ्रेश अप होते हो या फिर बाद में, और उसके बाद फिर थोड़ी देर आपको करनी है एक्सरसाइज, ठीक है। तो आज फर्स्ट डे है और अभी काफ़ी दिनों से एक्सरसाइज छूटी हुई थी, तो अभी आज मैंने ना स्लैब पर एक्सरसाइज की है। तो स्लैब वाली एक्सरसाइज के लिए बेस्ट लगती है मुझे किचन, क्योंकि किचन की जो स्लैब है वो बिल्कुल परफेक्ट होती है हाइट के अकॉर्डिंग। तो मैं किचन में आ गई थी, और ये जो मैं पहले एक्सरसाइज कर रही हूँ ये वार्म अप है, लेकिन ये एक्सरसाइज डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसमें जो हमारी नीचे काफ मसल्स होती हैं ना, वो बहुत अच्छे से एक्टिव होती हैं, तो वेट लॉस भी अच्छा होता है, और साथ में हमारी पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। और जिन लोगों को शुगर की दिक्कत है ना, डायबिटीज़ की दिक्कत है, उनके लिए तो ये वाली एक्सरसाइज वरदान है। अगर आप 1 घंटे से एक्सरसाइज को कर लोगे तो आपकी 1 घंटे में ही शुगर बिल्कुल डाउन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज करनी है, जिसमें आपको अपने लेग्स को घुटनों तक मोड़कर तिरछा लेकर जाना है, ठीक है। इसका इफेक्ट आपके एब्स मसल्स पे पड़ेगा, यानी पेट की जो मसल्स होती हैं, हिप की मसल्स पे और थाइस की मसल्स पे। देखो, जो जो बॉडी पार्ट वर्क कर रहा होता है ना एक्सरसाइज में, उस सब पे तो इफेक्ट पड़ता ही है, साथ साथ उसके अलावा भी जिस मसल पे आपको इफ़ेक्ट लग रहा है ना एक्सरसाइज करते वक्त, उस सब पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो हमको खुद भी पता चलता है एक्सरसाइज करके कि कौन सी एक्सरसाइज किस जगह पर इफ़ेक्ट दे रही है। उसके बाद थर्ड एक्सरसाइज की थी मैंने चेस्ट वाली और हैंड वाली। ये एक्सरसाइज शोल्डर पे इफ़ेक्ट देती है, हैंड पे इफ़ेक्ट देती है, चेस्ट पे इफ़ेक्ट देती है। जो जैसे कि लेडीज़ कहती हैं ना कि दीदी हमारे चेस्ट बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया है, नीचे लटक गया है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज है। ये चेस्ट को टाइट करेगी आपके, ठीक है। और साथ में अगर आपके हैंड पे बहुत ज़्यादा फैट है, शोल्डर्स पे बहुत ज़्यादा फैट है, बैक पे फैट है, नेक पे फैट है, तो वो सब कुछ ये कम करेगी, ठीक है। देन ये नेक्स्ट एक्सरसाइजेज है जो हमारे हाथों पे साइड में फैट होता है ना, ऊपर की साइड एकदम मोटे मोटे से हाथ हो जाते हैं, उसको ये कम करती है। साथ में हमारे घुटनों पे इफ़ेक्ट डालती है, घुटने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज है। तो लेग का भी फैट कम करती है, और हैंड का भी और शोल्डर का भी। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइजेज हैं। आपको डेली ना रूटीन चेंज कर करके एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे कि हर बॉडी पार्ट एक्सरसाइज कर सके, ठीक है। और स्ट्रेचिंग ज़रूर करना। अभी ये जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ इसको आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी मान सकते हो, ठीक है। साथ साथ ये पेट के लिए भी एक्सरसाइज होती है। तो ज़्यादातर सबका उद्देश्य होता है कि बेली फैट गायब हो जाए। तो अगर आप बेली फैट को ध्यान में रखकर एक्सरसाइज करोगे तो बाकी के ऑर्गन से तो फैट जाएगा ही जाएगा, बाकी के पार्ट से तो फैट जाएगा ही जाएगा, लेकिन ध्यान में आपको रखना है कि आपकी बेली फैट पे ज़रूर प्रेशर पड़ना चाहिए, ठीक है। तो अभी ये जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, ये लेग की एक्सरसाइज है और साथ साथ हिप को कम करने की भी एक्सरसाइज है। तो मुझे जैसे जैसे जो एक्सरसाइज याद आती जाती है ना, मैं वैसे वैसे करती जाती हूँ, ठीक है। बहुत कभी कभी ऐसा होता है कि मैं टीवी पर लगा कर भी एक्सरसाइज कर लेती हूँ, बट जो इधर उधर वाली एक्सरसाइजेज होती हैं तो टीवी पर लगा के नहीं कर सकते। कमरे में कभी कभी टीवी पर लगाकर आप डांस कर सकते हो, अपना एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत सारे एक्सरसाइजेज अवेलेबल हैं, आप वो भी कर सकते हो, और अगर आप नहीं ढूंढ पाओ तो आप मेरी वाली एक्सरसाइज भी कर सकते हो। मैं जो भी एक्सरसाइज करती हूँ ना, ये लगता है बहुत ईजी है, बट ये इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा देती है, ठीक है। और ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये आर्म फैट को कम करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। साथ में एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको दिन में 2 बार एक्सरसाइज करनी है, 15-15 मिनट का टाइम निकाल कर। एक बार में आधे घंटे का टाइम निकाल लोगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ध्यान रखना कि एक्टिव ज़रूर होना है। सिर्फ डाइट प्लान से कुछ नहीं होता, या फिर सिर्फ खाने में कटौती करने से कुछ नहीं होता, साथ में ना एक्टिव भी होना होता है, ठीक है। अच्छा, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते हो तो आप बच्चों के साथ दौड़ भाग वाले गेम खेल सकते हो, सीढ़ियाँ चढ़ उतर सकते हो, स्किपिंग कर सकते हो,
वॉक भी कर सकते हो, लेकिन वॉक कम से कम 1 घंटे की तो आपको डेली करनी ही पड़ेगी अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो। अदरवाइज़ मैं आपसे कहूँगी कि आधे घंटे की वॉक करो और आधे घंटे की एक्सरसाइज करो, तो बहुत ज़्यादा जल्दी इफेक्ट पड़ता है। मैं पहले भी ना अपना 21 kg वेट लॉस कर चुकी हूँ, और फिर अब ना बीच में मैंने थोड़ा अपना वज़न बढ़ा लिया था, खुद ही बढ़ाया था, क्योंकि फिर वेट लॉस करने में ना तभी मज़ा आता है जब वेट थोड़ा सा बढ़ जाए। बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा, 4-5 किलो वेट बढ़ गया है। तो फिर से शुरू करते हैं वेट लॉस जर्नी। और यार मैंने ये 4-5 किलो वज़न बढ़ाने के लिए बहुत खाया है। चीनी भी शुरू कर दी थी चाय में, जो कि अब मैंने कट कर दी है। आज से आप लोगों को चीनी भी नहीं लेनी, मैंने भी आज से बिल्कुल चीनी कट कर दी है, कुछ भी मीठा नहीं खाना है, ठीक है। रेयर केस की बात है कि अगर इमरजेंसी कुछ ऐसी पड़ जाए कि नहीं हो तब ही खाना, ठीक है। इसीलिए मैं होली के बाद वेट लॉस जर्नी शुरू की है, क्योंकि भैया होली पे फ्रूट क्रीम भी खानी पड़ती है, गुजिया भी खानी पड़ती है, तो बहुत सारा मीठा हो जाता है। तो वो सब कुछ खा पी कर ही मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू की है। और आप सब लोगों से भी कहूँगी कि अब आप बहुत हो गए, त्यौहार सब निकल गए, अच्छे से खा पी लिया, अब अपनी वेट लॉस जर्नी आप शुरू कर दें। और अगर आपको मोटिवेशन की कमी लग रही हो तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हो। आपको मेरी वीडियोस में घर का खाना ही खाकर मैं वेट लॉस करवाऊंगी। अब तक बहुत सारे लोग वेट लॉस कर चुके हैं मेरी वीडियोस को देख देख कर। आप मेरी वीडियोस के नीचे लोगों के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स पढ़ सकते हैं, जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। तो अभी सुबह में ब्रेकफास्ट में मैं आपको बता रही हूँ कि आपको बनाना है उपमा। उपमा सूजी से बनता है, सूजी को भून लेना है, खूब सारी वेजिटेबल्स कट करनी है, ठीक है। और जैसे हलवा बनता है ना, हलवे में 4 गुना पानी डलता है, लेकिन इसमें आपको आधा ही पानी डालना है, ठीक है। यानी कि जितनी सूजी है ना, लगभग उससे दुगना पानी डालना है बस, क्योंकि ये आपको बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा बनाना है, ठीक है। आपको ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना हलवा की तरह, तो इसलिए आपको दुगना ही पानी डालना है सूजी से, ठीक है। और मसाले आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। उपमा में बहुत ही कम कैलोरी होती है, मतलब आप अगर 1 बाउल भर के उपमा खाओगे तो आपको लगेगा आपका पेट भर गया है, लेकिन कैलोरी इतनी कम जाएगी, आप यकीन नहीं मानोगे। आप ये सब चीज़ें जो हमारे इंडियन फूड्स हैं ना, इनमें कैलोरी बहुत कम होती है। हम लोगों को लगता है कि वेट लॉस सिर्फ ओट्स खाकर हो सकता है, या फिर वेट लॉस के लिए हमको चिया सीड पुडिंग खानी है, या स्मूदीज़ पीनी है, या फिर प्रोटीन पाउडर पीना है। ऐसा कुछ नहीं होता। जो हमारा इंडियन फूड है ना, अगर आप उसको वैरायटी के अकॉर्डिंग खाओगे ना, तो उसमें प्रोटीन भी है, फाइबर भी है, विटामिन भी है, मिनरल्स भी है, और कैलोरी भी बहुत ही कम होती है। आप अपना घर का खाना खा के सब कुछ, दाल रोटी चावल सब कुछ खाकर आप अपना वेट कम कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया है, और मैं आपको हर वीडियोस में दिखाती हूँ। और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो सब कुछ खाकर अपना वेट लॉस कर चुके हैं। बस थोड़ा सा एक्टिव रहना है, थोड़ा पानी ज़्यादा पीना है, ठीक है, और खाने को बहुत अच्छे से चबा चबा कर खाना है। तो ये है मेरा उपमा और ये है मेरे बेटे का उपमा। मेरे पतिदेव ब्रेकफास्ट करके जा चुके थे, ठीक है। खाने को अच्छे से चबाना है। मैं आपको साथ साथ टाइमिंग भी दिखाने की कोशिश करूँगी, कभी कभी स्किप हो जाए तो माफ़ कर देना। मेरी ड्राइंग मैंने इसे ये वाला फ़ोटो निकाल कर दिया है, और अभी इतना बना रहा है, अभी थोड़ी देर पहले ही लेकर बैठा। भी देखते हैं कि कैसे बनाता है ये। तो जब फाइनल बन जाएगा तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मैंने कहा बहुत ड्राइंग बनाने का शौक है, बहुत सारी बनाता रहता। मैंने कहा चल मेरी फ़ोटो बना कर दिखा। तो इसने कोई भी कोर्स नहीं किया ड्राइंग का, बस ऐसे ही अपने आप इसे थोड़ा मतलब अच्छा लगता है ड्राइंग बनाना। तो मुझे लगता है कि बच्चों की जो हॉबीज़ होती हैं ना, उनको हमें बढ़ाना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, आप छुट्टियों में ड्राइंग बनाओ। तो फाइल्स वगैरह ला कर दे दी थी इसको। तो अभी देखते हैं, जब कंप्लीट बन जाएगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो मेरी बेटी की ड्राइंग आपको कैसी लगी वो ज़रूर बताना, ठीक है। अब दोपहर में लंच की बारी थी, और लंच में ना मैंने खाई थी ये मूंग की दाल की पकौड़ी, ठीक है। बहुत हल्की होती हैं। मैं आपको एक्चुअली ये तो पहले की बनी हुई रखी थी ना, होली पर बनाई थी, तो वो भिगोकर मैंने ले ली थी। लेकिन मैं आपको ना प्रॉपर जल्दी ही इसकी रेसिपी भी शेयर कर दूंगी कि ये कैसे बनानी है। मूंग की दाल वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो आप इसकी इस तरीके से पकौड़ी बनाकर भी खा सकते हो, मूंग की दाल का चीला भी खा सकते हो, मूंग की दाल के परांठे भी बनाकर खा सकते हो, मूंग की दाल भी खा सकते हो, जस्ट लाइक अ सूप भी उसे यूज़ कर सकते हो। भैया मूंग की दाल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करती है, पेट के डाइजेशन को भी इम्प्रूव करती है, और वेट लॉस में बहुत ज़्यादा मदद करती है। बस वेट लॉस में एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपको क्वांटिटी कंट्रोल करनी है, यानी कि पोर्शन कंट्रोल करके खाना है। पोर्शन का मतलब है कि कम लेना है, एक बार में अपनी प्लेट में कम खाना भरना है, उसको अच्छे से चबा चबा कर खाना है, तो आपका पेट अच्छे से भर जाएगा, ठीक है। उसके बाद ना कुछ खिचड़ी वगैरह बची थी, तो उसको भी मैंने एज अ भेलपूरी की तरह से बनाकर सबको खिला दिया, और 1-2 मैंने भी खा ली थी। तो दोपहर का लंच मेरा यही हो गया था। और मैं ना सुबह अपनी B12 की टैबलेट लेना भूल गई थी, तो मैंने B12 की टैबलेट ली शाम को,
ठीक है। और फिर उसके बाद मुझे जाना था अपने बालों की कटिंग कराने के लिए, क्योंकि मैं अपने बालों से बहुत ज़्यादा पक गई हूँ, थोड़ा सा रफ भी हो गए क्योंकि ठंडों में मैंने ज़्यादा केयर नहीं की अपने बालों की। शाम के 7 और मैं अपने बालों की कटिंग करा कर आई थी और अब मैं आ गई हूँ छत पर टहलने। कुछ दिनों से ना टहलना वगैरह बिल्कुल सब प्रॉपर छूट गया था मेरा, है ना, लेकिन अभी ना मैं बिल्कुल रेगुलर टहलूँगी। सुबह भी कोशिश करूँगी टहलने की और इवनिंग में भी मैं कोशिश करूँगी टहलने की। और हनु भी आ रहा है मेरे साथ टहलने के लिए। अभी उसी को लेकर गई थी, बालों की कटिंग करवा कर आई थी, थ्रेडिंग वगैरह भी बनवा कर आई थी। और अभी कम से कम अब आधे घंटे छत पर टहलूँगी और कोशिश करनी है कि दोनों टाइम थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज कर सकूँ और दोनों टाइम थोड़ा थोड़ा टहल सकूँ, ठीक है, जिससे कि एक कंटिन्यूटी बने, क्योंकि सिर्फ डाइट से कुछ नहीं होता, साथ में थोड़ा सा अपना जो है वर्कआउट रूटीन सेट करना पड़ता है, थोड़ी एक्टिविटीज़ भी बढ़ानी पड़ेंगी, तभी ही जाके ना कुछ हो पाएगा। तो अभी शाम के टाइम में लाइट वगैरह तो नहीं जलाई है मैंने, वरना सब लोग देखने लग जाते हैं। और हमारे यहाँ की जो लोकेलिटी है वो ऐसी नहीं है कि जैसे लोग एक दूसरे पर ध्यान ना दें, सब लोग एक दूसरे पर ध्यान देते हैं। तो लाइट वगैरह मैं छत की कम ही जलाती हूँ, है ना। तो चलो आधे घंटे करते हैं वॉक। और आप लोगों को भी अपने रूटीन में डेली, ठीक है, 2 टाइम वॉक करनी है, एटलीस्ट 15-15 मिनट की, और दिन में 2 बार वर्कआउट करना है 15-15 मिनट का। एक बार में कर सकते हो आधे घंटे की एटलीस्ट, तो बहुत ही अच्छा है, और 1 घंटे की कर लोगे तो और भी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। शुगर बिल्कुल कट कर देनी है डाइट से, पानी खूब सारा पीना, और बाकी घर में जो कुछ बन रहा है उसको थोड़ा अमाउंट सेट करके, मतलब थोड़ा अमाउंट कम करके अच्छे से चबा चबा कर खाना है, ठीक है। तो अभी हनु भी टहल रहा है और मैं भी टहल रही हूँ, ठीक है। अभी कुछ दिनों से हनु भी मेरे साथ फॉलो कर रहा है इन सब चीज़ों को, सुबह का मॉर्निंग ड्रिंक भी ले रहा है, और जब तक इसकी छुट्टियां चल रही हैं तब तक कुछ दिन तो रूटीन फॉलो कर ही सकता है ना। बच्चों को भी हेल्दी रूटीन सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ आजकल की जो जनरेशन है वो, भैया क्या कहूँ, लेकिन फिर भी मेरा बेटा बहुत अच्छा है कि मेरी बातों को मानता है और फॉलो भी करता है। चलो तो फिर अब आधे घंटे टहल लेते हैं, मोबाइल को बंद करके आराम से, है ना। उसके बाद मैं आ गई थी शाम की तैयारी करने के लिए, रात का खाना बनाने के लिए। और रात के खाने में मैं बना रही थी गाजर आलू की सब्ज़ी। वैसे ये गाजर आलू की जो सब्ज़ी है ना, मैंने दोपहर को ही बना ली थी, मतलब ये दोपहर की ही वीडियो है, बट ये आगे पीछे ना थोड़ा सा सेट हो गई हैं, तो उसको थोड़ा सा क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो एडिटिंग करने के लिए हमको बहुत सारी वीडियोज़ गैलरी से उठानी पड़ती हैं, और ये वाली वीडियो ना थोड़ा सा इधर को सेट हो गई, क्योंकि मैंने लंच तो दोपहर को ही प्रिपेयर किया था, बट मैंने ये नहीं खाया था दोपहर को, बट मैंने इन लोगों को यही खिलाया था दोपहर को। तो मैंने खाया था गाजर आलू जो मैं भी बना रही हूँ ना, मैंने रात को ही खाई थी, क्योंकि दोपहर को तो मैंने वो पकौड़ी खा ली थी ना। और मैं काफ़ी ज़्यादा ना पोर्शन कंट्रोल करके चल रही हूँ, और सच बता रही हूँ, आप सब कुछ खा सकते हो अगर आप पोर्शन कंट्रोल करके खाना खाओगे ना, तो सब कुछ खा सकते हो, आपको अपना मन नहीं मारना पड़ेगा। बस कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना कि आपको खाने में सैलड ज़रूर इंक्लूड करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां ऐड करनी है, फल ज़रूर खाना है दोपहर के टाइम, रात को फल नहीं खाना होता, इसीलिए दोपहर को ही फल खा लेना, जो भी सीजनल फल अवेलेबल हो वो आपको खाना है ज़रूर। पानी ज़्यादा पीना है, क्योंकि अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, तो पानी से आपको दूर नहीं भागना। मेरे चैनल पर डिटॉक्स ड्रिंक की वीडियो पड़ी हुई है, और मैं जल्दी आपको और नया डिटॉक्स ड्रिंक भी शेयर कर दूँगी, ठीक है। मॉर्निंग वाला ड्रिंक ज़रूर पीना है। वीडियो में आगे आपको वेट लॉस चूरन भी दिखाऊंगी, वो भी ज़रूर लेना, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा मदद करता है बॉडी से ब्लोटिंग को हटाने में, और बॉडी में जो सूजन इन्फ्लेमेशन वगैरह होती है ना, उसको भी हटाता है। तो वो वेट लॉस को घटाने में और साथ साथ बॉडी से फ़ैट को हटाने में ना बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो ये मैं बना रही थी रायता छौंके वाला, और गाजर आलू की सब्ज़ी छौंक दी थी, थोड़ा सा आटा माड़ा था, ठीक है। मैंने ना दोपहर को जो खाना बनाया था ना, उसमें ना 2 पराठे बच गए थे सिके हुए, तो मैंने वो पराठे रात को खाए थे। अदरवाइज़ मेरा प्लान था कि मैं बाजरे की रोटी खाऊंगी, बट यार वो जो पराठे बच गए ना, वो फिर मेरे को खाने पड़े, क्योंकि इन लोगों को ताज़ी पराठे खाने थे, तो मैंने रात को इन लोगों को फिर से आटा माड़ा। तो मुझे बासी पराठे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, बासी पराठे रोटी हो, और मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जो बासी रोटी पराठे होते हैं वो ताज़ी से भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो कभी भी ये सोच के कि अरे भैया रात की रोटी बच गई है, रात का पराठा बच गया, उसको फेंक दो, नहीं, मत फेंकना, आपको ना वो ज़रूर खाना है, उसमें बहुत सारे विटामिन्स बढ़ जाते हैं। उसको शुगर पेशेंट भी खा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें ना मतलब जैसे कि जो शुगर हमारी ब्लड में घुलती है ना, तो उस रोटी में ना कुछ इस तरीके की पावर्स बढ़ जाती हैं कि हमारे ब्लड में एकदम से शुगर नहीं घुलती, मतलब एकदम से ना ग्लूकोज जैसे बढ़ जाता है। जो ग्लूकोज के पेशेंट होते हैं, जिन लोगों को पता होगा,
ठीक है। जो लोग होंगे उन लोगों को पता होगा कि एकदम से ना जो कि शुगर के पेशेंट होते हैं ना, उनको एक साथ बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाने देते डॉक्टर्स, और साथ में वो बहुत लंबे समय तक भूखे भी नहीं रह सकते, ठीक है। वो इसीलिए होता है क्योंकि एक साथ बहुत सारा खाना खाने पे ना ब्लड में एकदम से शुगर लेवल बढ़ जाता है, और ज़्यादा लंबे समय तक भूखा रहने पे एकदम से शुगर लेवल कम हो जाता है। तो ये जो हमारी बासी रोटी पराठे होते हैं ना, ये ब्लड में एकदम से शुगर लेवल नहीं छोड़ते। आई होप कि आप लोग मेरी बात समझ पा रहे होंगे। इनके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स डेवलप हो जाते हैं कि एकदम से शुगर लेवल ये नहीं बढ़ाते, ये बहुत धीरे धीरे करके ब्लड में शुगर लेवल छोड़ते हैं। तो ये शुगर पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, रामबाण है। तो आप इनको ज़रूर खाना। अब मैं रात को आपका खाने का टाइम दिखा रही हूँ, ठीक है। हम लोग रात को 1 बजे तक सोते हैं, वैसे मैं खाना 8 बजे तक खा लेती हूँ, बट आज कुछ लेट हो गया था। पतिदेव का इंतज़ार करते करते कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो उसके बाद फिर मैं खाना लेकर बैठी और खाने को खूब अच्छे से चबा चबा कर खाया, ठीक है। आप लोगों ने क्या खाया? अब आप लोग भी रूटीन शुरू करोगे ना, तो डेली मैसेज करके सबको शेयर करना कि आप लोग क्या क्या खा रहे हो और कैसे कैसे आपने शुरू की है। और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आए ना अपनी वेट लॉस जर्नी को फॉलो करने में, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ भी सकते हो और बता भी सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद फिर खाना वाना खा के किचन साफ़ करके बर्तन मांज के मैं नेक्स्ट डे की तैयारी भी कर रही थी। तो मैंने चटनी बना कर रख दी थी, हरी चटनी, ठीक है, क्योंकि धनिया रखा हुआ था। और हरी चटनी में ना मैं टमाटर भी डालती हूँ, और साथ में ना मैं दूध गर्म करके दही भी जमा रही थी। और साथ साथ ना नेक्स्ट डे मेरे को बनाने हैं वेजिटेबल सैंडविच। तो मैं उसके लिए भी वेजिटेबल्स चॉपर से ना कट करके अभी रात को ही रख दूँगी, क्योंकि सुबह ना फिर मैं थोड़ा देर तक सो पा रही हूँ अभी, क्योंकि अभी हनु की छुट्टियाँ चल रही हैं ना, जब तक अभी 1 तारीख से ही स्कूल खुल पाएंगे। तो अभी जब तक छुट्टियाँ हैं, 1 तारीख को इन लोगों का रिजल्ट मिलेगा, दैन फिर स्कूल खुलेंगे। तो छुट्टियाँ फिर तो बहुत जल्दी उठना पड़ेगा मेरे को 5:30 बजे। तो अभी छुट्टियाँ मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा अगर सो पा रही हूँ ना लेट तक 8 बजे तक, तो मैं सो लूँ। इसलिए ना मैं रात को ही प्रिपरेशन थोड़ा सा करके रख देती हूँ। तो वो जो चॉपर है ना, मेरे पास भी चॉपर था एक, बट वो टूट गया, मतलब ख़राब हो गया। उसकी जो इलास्टिक वाली बेल्ट होती है ना, वो बहुत जल्दी बेकार हो जाती है। तो अभी तो वो ऐसे ही टूटा पड़ा हुआ है। बट मिक्सी में भी एक चॉपर होता है जो मैं आप लोगों को बहुत बार दिखा चुकी हूँ, तो उससे मैं चॉप कर लेती हूँ, ठीक है। अब आपने आज से मेरा रूटीन देखा कि मैंने कैसे फॉलो किया है, ठीक है। वेट लॉस के लिए आपको कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना एक बार में, ज़्यादा लंबे समय तक भूखा नहीं रहना है, और टाइम टू टाइम खाना खाना है। और कोशिश करना कि इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो कर सको, मतलब 16 घंटे भूखा रहना है और 8 घंटे में ही खाना है। तो अपनी विंडो को जितना लेट शुरू करोगे ना खाना खाने वाली, रात को उतना लेट खाना खा पाओगे। तो अगर आप जल्दी सोते हो या फिर देर से सोते हो, ये आप पर डिपेंड करता है कि फिर आप अपनी विंडो कैसे सेट करोगे 16/8 में। क्योंकि मुझे तो रात को 1 बज जाता है ना सोने में, और मैं आजकल अभी सुबह देर से ही उठ रही हूँ 8 बजे करीब। तो इसीलिए मैं अपनी विंडो अभी लगभग 12 बजे से ही शुरू करती हूँ, 12 से 8 चलती है। और कभी कभी थोड़ा बहुत इधर उधर 15-20 मिनट टाइम हो जाता है, तो वो तो एडजस्ट करना ही पड़ता है, ठीक है। कोई बात नहीं होती उससे। और जो आपकी फास्टिंग टाइमिंग होती है ना, उसमें आप ये वेट लॉस ड्रिंक पी सकते हो जो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन उसमें फिर हनी ऐड मत करना, ठीक है। और साथ साथ आप ब्लैक टी पी सकते हो, ब्लैक टी, ठीक है। और पानी खूब सारा पी सकते हो। ग्रीन टी अगर पीते हो तो वो भी ले सकते हो। मैं तो ग्रीन टी नहीं लेती, मुझको कम सूट करती है ग्रीन टी, ठीक है। कभी कभी ले लेती हूँ, मेरे पास रखी होती है तो कभी कभी ले लेती हूँ। आप लोगों को दिखा दूँगी कि वो कैसे बनाकर कैसे लेनी है, ठीक है। और चटनी बनाने के लिए मैं उसमें टमाटर डालती हूँ, और मैं ना इसमें हींग का अचार डालती हूँ। तो हींग के अचार में ना मिर्च, नमक और हींग तीनों चीज़ होती हैं, तो मुझको ना ज़्यादा इसमें मसाले डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हरी मिर्च, हरा धनिया, टमाटर, ठीक है, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा सेंधा नमक, और बस मैं इसको पीस देती हूँ। इसमें ज़्यादा कुछ डालने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो जो हींग का अचार होता है ना, उसमें काफ़ी मसाले होते हैं। तो नो नीड कि आप उसमें ज़्यादा मसाले डालो, बस अच्छे से पीस दिया। और देखो दही ना मैं इस तरीके से जमाती हूँ कि दूध अच्छे से गर्म कर लिया, उसके बाद उसमें 3-4 चम्मच लगभग दही लगा दिया, और फिर इसको मैं ढककर रख देती हूँ रात भर, जिससे कि कोई इससे छेड़ाछाड़ी ना करे, ठीक है। बस सर्दियों में ना इसको किसी गर्म चीज़ से बांध के रखना पड़ता है, लेकिन अब तो गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, तो अब तो ये ऐसे ही जम जाता है। बाकी कल की वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि दही कैसा जमा, ठीक है। फिर मैं आ गई थी रूम में वेट लॉस चूरन खाने के लिए। ये है वेट लॉस चूरन, जो कि आधी चम्मच लेना है आपको। मेरी बहुत छोटी चम्मच है, इसलिए 1 चम्मच ले लिया था। तो ये था मेरा फर्स्ट डे का वेट लॉस का रूटीन। आपको आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।